बहुत समय पहले जब गंगा नदी की पवित्र धाराएं उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि को सिंच रही थी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण हुआ। यह भूमि थी बिहार की, जहां विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और समुदायों का संगम होता था। इस भूमि पर अनेक महान व्यक्तियों और घटनाओं ने समाज को एक अद्वितीय पहचान दी। एक दिन की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में सूरज उग रहा था। गांव का नाम था सुल्तानपुर। यहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी। यहाँ के लोग मेहनत कश थे। सुबह सुबह किसान रामू अपने बैलगाड़ी में हल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। उसकी पत्नी गौरी घर पर खाना बना रही थी और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। गांव में सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में साझेदार थे। सामाजिक जीवन का केंद्र गांव का चौपाल था, जहां लोग शाम को इकट्ठा होकर बातें करते थे। सुल्तानपुर गांव में एक मंदिर और एक मस्जिद और एक गुरुद्वारा पास पास थे। एक दिन गांव के पंडित जी और मौलवी साहब ने मिलकर एक सामाजिक सभा का आयोजन किया। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को आपसी भाईचारे और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते थे। जब दीपावली का त्योहार आता तो अली चाचा अपने हाथों से मिठाई बनाकर पड़ोसियों को बांटते थे और ईद के दिन रामू के घर पर सेवाइयों की खुशबू फैल जाती। गांव के एक कोने में एक पुरानी ईंटों से बनी एक स्कूल थी, जिसे गांव के लोग ने मिलकर बनाया था। एक दिन गांव की सरपंच मीना देवी ने स्कूल का दौरा किया और देखा कि बच्चों के लिए नई किताबें और उपकरणों की जरूरत है। उन्होंने पंचायत की बैठक बुलाई और सबने मिलकर स्कूल के सुधार के लिए चंदा इकट्ठा किया। शिक्षा के माध्यम से गांव के लोग अपने बच्चों के भविष्य को संवारने का प्रयास कर। सुल्तानपुर गांव भी जाति और वर्ग के संघर्ष से अछूता नहीं था। एक दिन गांव के चौपाल पर एक बैठक बुलाई गई, जहां सभी जाति और वर्ग के लोग एकत्रित हुए। मीना देवी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं और हमें मिलकर समाज की बेड़ियों को तोड़ना होगा। गांव के सभी लोगों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे जातिगत भेदभाव को समाप्त करेंगे और समानता का सम्मान करेंगे। सुल्तानपुर की संस्कृति उसकी धरोहर थी। एक दिन गांव में छठ पूजा का त्योहार मनाया जा रहा था। गंगा नदी के किनारे लोग एकत्रित हुए, जहां महिलाएं साड़ी पहने गीत गाते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही थी। गांव के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर नाच गाने में मग्न थे। इसी तरह होली, मकर संक्रांति और अन्य त्योहारों पर पूरा गांव एकजुट होकर उत्सव मनाता था। समय के साथ सुल्तानपुर में भी बदलाव आने लगे। एक दिन गांव की युवा रवि अपने मोबाइल पर एक नई शिक्षा ऐप डाउनलोड की और बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने का निर्णय लिया। गांव में बिजली आई, सड़कें बनी और पानी की सुविधा में सुधार हुआ। लोग तकनीकी विकास को अपनाते हुए अपने समाज को प्रगति की ओर ले जाने लगे। बिहार का सामाजिक परिचय संघर्ष, सहिष्णुता और सामूहिकता की एक सुंदर कहानी है। यह कहानी सुल्तानपुर जैसे छोटे छोटे गांवों की है, जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के धर्म और संस्कृति का सम्मान करते हैं और सामाजिक सुधार और विकास के लिए मिलकर काम करते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे विविधता में एकता को अपनाकर सामाजिक न्याय और समानता के मूल्यों को जीकर एक समृद्ध और सशक्त समाज का निर्माण किया जाए। बिहार की सामाजिक यात्रा अभी भी जारी है। यह समाज अपने सांस्कृतिक धरोहर और नैतिक मूल्यों के साथ आगे भी प्रगति करता रहेगा। जय बिहार, समृद्ध बिहार। देखते रहें आप द ग्रेट बिहार।